स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। कांग्रेस क्यों छोड़ रहे नेता, आरजे रौनक की चैनल की ओर से वीडियो है। उनको अच्छा नेता भी होना चाहिए ना कि इन नेताओं को हैंडल कर सके ऐसा। और सबको पता है राहुल गांधी जी ने नाक कटवा ली है ऑलरेडी पप्पू बन के। तो इसका उद्धार कुछ होने वाला है नहीं। जब तक राहुल जी है तब तक ये लोग है प्राइम मिनिस्टर लेवल तक पहुंच नहीं सकते हैं। क्योंकि कोई लीड करने वाला भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और भाजपा में आएंगे तो थोड़ा बहुत अच्छी राजनीति सीख लेंगे, फिर कोई और अच्छी पार्टी बना लेंगे और अलग से लड़ेंगे। ये भी हो भाई, ये है राजकारण और इसको बोलते हैं पॉलिटिशियन। और पॉलिटिक खेलना ये हम जैसे आम आदमी, हम आम लोगों के एक बस की बात नहीं है। तो पहले वीडियो देखते हैं क्यों छोड़ रही है कांग्रेस के नेता, मतलब कांग्रेस को क्यों छोड़ रहे हैं, ये आरजे रौनक हमें पूरे डिटेल में बताएंगे। आशा करेंगे दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। तो दोस्तों, पहले अशोक चौहान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, फिर मिलिंद देवड़ा गए, फिर विजेंद्र सिंह गए और अब गौरव वल्लभ भी बीजेपी में चले गए। कांग्रेस ही सही कहते हैं। देश भर में राहुल गांधी की इतनी तेजी से हवा बह रही है कि लोग उड़ कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। सच में यार समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि बीजेपी को सबक सिखाने के लिए अब राहुल बाबा को भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। सच में यार, इतनी लंबी लाइन तो जियो की फ्री सिम लेने के लिए मोबाइल दुकानों के बाहर नहीं लगती थी जितनी लंबी लाइन है आजकल बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के नेताओं की लगी पड़ी है। Are you serious? एक शाम पहले टीवी पर बीजेपी को गरिया देने वाला नेता अगली सुबह बीजेपी ऑफिस में चाय में डुबोकर मोहब्बत की कस्में खा रहा होता है। एक शाम पहले राहुल गांधी के साथ ट्विटर पर फोटो पोस्ट करने वाला रणबांकुरा अगले दिन किसी बीजेपी नेता की गोदी में झूला झूल रहा होता है। बीजेपी नेताओं को गिनती सिखाने वालों को टिकट बंटवारे के टाइम जब यह लगा कि कांग्रेस पार्टी तो उन्हें कहीं गिनती में ही नहीं मान रही है, तो वो बीजेपी का गमछा पहनकर उसके हो गए। कल तक राहुल गांधी में देश का पीएम देखने वाले चंपुओं को अचानक राहुल बाबा में ढोंगी बाबा दिखने लगा है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है। और तो और 2 महीने पहले तक बीजेपी को मिटाने की कस्में खाने वाला इंडिया अलायंस भी रेड लाइट पर मिलने वाले चाइनीज स्पाइडरमैन की तरह कुछ ही दिनों में टूट गया। बंगाल में ममता पहले ही कांग्रेस लेफ्ट से किनारा कर चुकी है। केरल में लेफ्ट भी कांग्रेस को मुंह नहीं लगा रही है। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती भी एक सीट न मिलने से महबूबा की तरह नाराज होकर अकेले लड़ने जा रही है। महाराष्ट्र में 2 दिन की लंबी बहस के बाद अंपायर अब तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी को पहले छोड़ा या उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने धक्के देकर संजय निरुपम को ही पार्टी से निकाल दिया था। बताइए कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। इन सारे तमाशे के बीच नीतीश बाबू ये सोचकर खुश हैं कि वो बड़े टाइम से अपनी बची खुची इज्जत बचाकर 363वीं बार वापस बीजेपी में आ गए। अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, साथ झूठ मूठ के अपना बात करता है। जो काम हम ही लोगों का किया हुआ, तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता है तो फिर छोड़ दिया। तो आज के फनतंत्र में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर थोक के भाव कांग्रेस के नेता बीजेपी में क्यों आ रहे हैं। क्या सच में इनका हृदय परिवर्तन हुआ है? क्या इनके अंदर का भांग पीकर सोया हुआ सनातन प्रेमी जाग गया है? क्या भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी कांग्रेस को ही जोड़ना भूल गए हैं? और आखिर क्यों चुनाव से पहले ही इंडिया अलायंस दी एंड अलायंस बन गया है? कोशिश करेंगे कि कांग्रेस से भागकर आए एक एक नेता की इस भाग दौड़ का ईमानदारी से विश्लेषण करें और वेंटिलेटर पर चल रहे इस इंडिया अलायंस की अकाल मौत का जायजा लें। तो केजरीवाल जी, इजाजत है, शुरू करें। तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े और देश की पॉलिटिक्स पर अपना ओपिनियन दें, आप भी ओपिनियन देकर ढेरों प्राइजेस और पैसे जीत सकते हो प्रोबो ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो और सिर्फ हाँ या ना में ओपिनियन देकर ढेरों पैसे जीत सकते हो। कई सारे टॉपिक्स हैं, कई सारी कैटेगरीज हैं। जैसे आईपीएल चल रहा है तो उससे जुड़े कई सारे सवाल है कि क्या आज चेन्नई हैदराबाद के सामने जीतेगा, क्या 6 तारीख को बेंगलुरु राजस्थान के सामने जीतेगा। आईपीएल के आसान से सवालों के जवाब देकर जीतिए लाखों रुपए, मर्सिडीज और महिंद्रा थार। इसके अलावा और भी प्राइजेस है मेरे यार, और जीतने के बाद उसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। क्या समझे? बस आप ऐप डाउनलोड करो, नाम है प्रोबो, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। ये सोचकर हंसी भी आती है और शर्म भी कि एक कॉमन आदमी सोशल मीडिया पर नेताओं को लेकर दिन भर एक दूसरे पर चिल्लाता फिरता है। लोग अपनी फेवरेट पार्टी के चक्कर में दूसरों से दिन रात गालियां भी सुनते हैं, मगर जिन पार्टियों के चक्कर
चक्कर में लोग सुबह शाम ये गालियां सुन रहे होते हैं, वही नेता बड़ी बेशर्मी से रातों रात पार्टी बदल लेता है। भैया क्या बात है। कल तक ये कहा जा रहा था कि आप राहुल गांधी का कल वीडियो रिट्वीट कर रहे थे जिसमें मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा था। अब सवाल उठ रहा है कि बॉक्सर का मन बदला क्यों 24 घंटे में? वो कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। तो सुना आपने, जो सुबह से शाम तक मोदी सरकार को गाली देते नहीं थकते थे, पहलवानों के मामले में ये दिन रात बीजेपी को ट्रोल करते थे, राहुल गांधी के साथ सेल्फियां पोस्ट करके बीजेपी को मिटाने की कस्में भी खाते थे, मगर यही विजेंद्र बाबू एक झटके में राहुल बाबा के कंधे से उछलकर बीजेपी की गोदी में आ गए। आते ही मोदी जी के नाम की माला जपने लगे। विजेंद्र बाबू कांग्रेस छोड़ने की वजह चाहे जो भी बताएं, मगर मामला बड़ा सिंपल है। कांग्रेस पार्टी इनको हेमा मालिनी जी के खिलाफ मथुरा से इलेक्शन लड़वाना चाहती थी। ये चाहते थे कि उन्हें भिवानी से टिकट दिया जाए। जब इन्हें लगा कि भिवानी से कांग्रेस नहीं मानेगी और बीजेपी भिवानी से उन्हें अपनी वाणी बना लेगी और बीजेपी को हरियाणा से कोई जाट नेता चाहिए भी, ये जानते ही बरसों से सोई विजेंद्र जी की अंतरात्मा उन्हें धिक्कारने लगी। अचानक नींद से जागी आत्मा ने विजेंद्र को समझाया कि ट्विटर पर मोदी को गाली देने से रीट्वीट तो बहुत मिल जाएंगे, मगर लोकसभा पहुंचने का रास्ता तो वाया जींद, हिसार, पानीपत होते हुए बीजेपी से ही जाएगा। तो इस महान ज्ञान का एहसास होते ही राजनीति के इंटर्न और ओलंपिक के चैंपियन विजेंद्र बाबू कांग्रेस को पंच मारकर बीजेपी की जिप्सी में बैठ गए। और अभी तो विजेंद्र बाबू की बेवफाई में रो रो कर गीले किए गए तकियों के कवर भी नहीं सूखे थे कि खबर आई कि कांग्रेस के एक और 31 मार खा नेता गौरव वल्लभ जी ने पार्टी से तलाक ले लिया। पहले खबर आई कि गौरव बाबू का सनातन विरोधी कांग्रेस में दम घुट रहा था। फिर उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग में धोखा खाए आदमी की तरह ये बताया कि आज ये वो कांग्रेस नहीं है जो उन्होंने बरसों पहले फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर की थी। गौरव बाबू कांग्रेस के तेज तर्रार वक्ता थे। संबित पात्रा के साथ इनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें वो पात्रा जी से ट्रिलियन में कितने जीरो हैं उसके बारे में पूछ रहे थे। संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताओ ना। उनका यही वीडियो दिखा दिखाकर कांग्रेसी ट्विटर पर पात्रा बाबू को खून के आंसू रुलाया करते थे। मगर 4 अप्रैल की सुबह जब ये पता लगा कि गौरव वल्लभ जी भी आधी रात को बालकनी से अपनी चुन्नी लटकाकर बीजेपी वालों के साथ शेयरिंग टेम्पो में भाग गए हैं तो कांग्रेसियों का कलेजा मुंह को आ गया। कुछ तो इतने ज्यादा सदमे में हैं कि बाथरूम में फ्लश चलाकर अंदर जोर जोर से रो रहे हैं, बाहर आवाज भी नहीं आ रही है। जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूं। तो ये तो वो 2 विकेट हैं जो ताजा ताजा कांग्रेस के गिरे हैं। इस बीच दिन रात बीजेपी की मम्मी दीदी एक करने वाले संजय निरुपम जी भी कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। संजय बाबू मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से लड़ना चाह रहे थे। इस बीच उद्धव ठाकरे ने बिना कांग्रेस से पूछे यहां से अपना पहलवान उतार दिया। कल तक कांग्रेस के साथ सावन के झूले झूलने वाले संजय बाबू अचानक सावन की बारिश में उफन आए नाले की तरह फड़फड़ाने लगे। कल तक दिन रात बीजेपी में खामियां गिनाने वाले संजय बाबू ने अच्छे से यह गिनकर बताया कि कांग्रेस में पूरे 5 पावर सेंटर है। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है। संजय जी ने एक मंझे हुए ज्योतिषी की तरह यह भी बताया कि कांग्रेस पार्टी का आज न कोई इतिहास है और न ही कोई फ्यूचर। फिर अगले ही पल उन्होंने डॉक्टर बनकर यह बताया कि महाआघाड़ी गठबंधन 3 बीमार पार्टियों का गठजोड़ है। अच्छा, बीजेपी ने संजय बाबू को टिंडर पर अभी राइट स्वाइप भी नहीं किया है और जैसे ही संजय बाबू को अपनी मनचाही सीट से टिकट मिलने की खबर आएगी तो वो भी बीजेपी की फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन का दरवाजा खोलकर उसमें कूदकर अपने सारे पाप धो डालेंगे। पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है, लेकिन मैं धीरज रख रहा था। आखिरकार धीरज टूट गया, बांध टूटा धीरज का, और उसके बाद जो सामने आया वो सब आपके समक्ष है। तो ये तो हमने पिछले 2-3 दिनों की बात की है। अगर पिछले 10-15 दिनों में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की टोटल संख्या काउंट करने लगे तो उनकी जनसंख्या तो कई देशों की आबादी से भी ज्यादा हो जाएगी। मिलिंद देवड़ा जी का तो आपने नाम सुना होगा। वो एक टाइम राहुल जी के बड़े क्लोज हुआ करते थे, मगर जैसे ही उन्हें पता लगा कि कांग्रेस ने मुंबई साउथ की सीट शिवसेना के लिए छोड़ दी है तो उन्होंने अपनी फेवरेट सीट के लिए कांग्रेस को अनफ्रेंड कर दिया। इसी तरह महाराष्ट्र से कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक चव्हाण, लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, कांग्रेस की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा और एमपी कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेश पचौरी भी कांग्रेस को ब्लॉक करके बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन बन गए। हालत यह है दोस्तों कि 2 दिन पहले कांग्रेस ऑफिस के सामने कुछ लोगों को भागता देख टीवी वालों को लगा कि शायद यहां कोई हाफ मैराथन चल रही है। फिर पता चला कि ये लोग सड़क पर नहीं भाग रहे बल्कि कांग्रेस से भाग रहे हैं। हालत यह है कि बाकी पार्टियों में बड़े नेता इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं हमारा टिकट न कट जाए, वहीं कांग्रेस के कुछ नेता यह सोच सोच कर डरे हुए हैं कि कहीं उन्हें टिकट मिल न जाए।
कल दिल्ली में एक थिएटर के बाहर एक आदमी 20 का 10, 20 का 10, 20 का 10 ये बोलकर चिल्ला रहा था। बाद में ये पता चला कि ये कोई कांग्रेसी उम्मीदवार है जो आधे पैसों में अपनी लोकसभा की टिकट बेच रहा है। क्या बात कर रहे हैं? जोक सपाट, आप चाहें तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं को मौका परस्त बोल लीजिए या कांग्रेस लीडरशिप का फेलियर, लेकिन इस तरह हर दिन किसी बड़े नेता के कांग्रेस छोड़ने की खबर कांग्रेस सपोर्टर्स के लिए टॉनिक का काम तो नहीं कर रही। कांग्रेस इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी है। अब इस इंडिया अलायंस की हालत का आप इससे अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। कुछ लोग उन्हें मोदी के अगेंस्ट सबसे बड़ा फेस भी मानते हैं। अच्छा, मगर इन्हीं राहुल गांधी के सामने लेफ्ट पार्टियों ने वायनाड में सीपीआई महासचिव डी राजा की वाइफ को कैंडिडेट बना दिया है। आप सोचिए, जब कोई अलायंस उस अलायंस में शामिल पार्टियों के टॉप लीडर्स के अगेंस्ट ही अपने कैंडिडेट उतार रहा है तो वो साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने को लेकर कितना सीरियस होगा, बताइए। बात तो सही है। इतना ही नहीं, लेफ्ट गठबंधन ने केरल कांग्रेस के लिए एक सीट छोड़कर बाकी 19 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जिन्होंने साल 1.5 साल पहले इस इंडिया अलायंस को शुरू किया था, वो सबसे पहले इस इंडिया अलायंस को छोड़कर अलग हो चुके। ममता बनर्जी ने भी बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जाने से मना कर दिया था। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस तो साथ में है, मगर महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को एक भी सीट नहीं दी थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली में साथ तो है मगर पंजाब में एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। पप्पू यादव, जो कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, वो पूर्णिया से टिकट न मिलने पर आरजेडी की ही कैंडिडेट के अगेंस्ट खड़े हो गए। यूपी में अखिलेश यादव ने दिलेरी दिखाते हुए कांग्रेस को जरूर 17 सीटें दी हैं। बिहार में तो अभी भी सीट बंटवारे को लेकर और बवाल होने वाला है। वो तो नीतीश बाबू की जीडीयू पहले ही इस अलायंस से अलग हो गई है। हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो ईडी जैसी जांच एजेंसियों से डरे हुए हैं। कुछ लोग कांग्रेस छोड़ने वालों को मौका परस्त भी कहें, मगर यह भी सच है कि किसी भी अलायंस या पार्टी के वर्क करने के लिए एक लीडरशिप चाहिए होती है, एक विजन भी चाहिए होता है, और यही इस अलायंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। राहुल गांधी, जो पिछली बार अमेठी में स्मृति ईरानी से हार गए थे मगर वायनाड से जीत गए थे, आखिर क्यों इस बार वो अमेठी से अपनी पुश्तैनी सीट से लड़ने नहीं गए, बताइए। क्यों सिर्फ एक बार की हार से वो अपनी सालों पुरानी सीट से पीछे हट गए। इससे मैसेज तो यही जाता है ना कि आप चैलेंज लेना ही नहीं चाहते। आप कांग्रेस का पीएम फेस तो बनना चाहते हो, मगर कांग्रेस अध्यक्ष बनकर डायरेक्ट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। आप पार्टी के फेस तो हैं, मगर लोकसभा में हुई बहसों में बहुत कम हिस्सा लेते हैं। लोकसभा में सांसदों की एवरेज अटेंडेंस जहां 80% से ज्यादा है, वहीं राहुल गांधी की हाजिरी सिर्फ 51% रही है। उन्होंने 5 सालों में सिर्फ 8 डिबेट में हिस्सा लिया है, जबकि औसत एमपी ने उनसे 6 गुना ज्यादा यानी 47 डिबेट में भाग लिया है। राहुल गांधी ने 5 सालों में सिर्फ 99 सवाल पूछे हैं, जबकि औसत सांसद ने 5 सालों में 210 सवाल पूछे। एक औसत एमपी 5 सालों में 1 से ज्यादा प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आया है। राहुल गांधी के राज्य केरल में औसत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो 4.5 प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए हैं, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 सालों में राहुल गांधी एक भी प्राइवेट मेंबर बिल लेकर नहीं आए। ये सभी आंकड़े आप सांसदों की परफॉर्मेंस बताने वाली वेबसाइट prsindia.org पर जाकर खुद चेक कर सकते हैं। इसी तरह इंडिया अलायंस के बाकी लीडर्स भी अपनी डफली, अपना राग सुनाते ही दिखते हैं। इंडिया अलायंस की बड़े बड़े मुद्दों पर क्या राय है ये भी क्लियर नहीं है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के टाइम बहुत सारे लीडर्स ने कहा कि ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है और हम अभी नहीं बाद में जाएंगे। लोग सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके अखिलेश यादव से ये पूछ रहे हैं कि सर जी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को तो आप ठुकरा देते हैं, मगर रमजान में आप मुस्लिम नेताओं के यहाँ इफ्तार पार्टी को मिस नहीं करते। हेलो। और यूपी में अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उस दिन के न्योते पर अगर कोई नहीं जा रहा तो ये मौका किसने दिया कि कोई उंगली उठाए आपके ऊपर, जिसको आपने कहा अपमानित ना करें। इनकार तो आपने किया। नहीं, मैंने इनकार नहीं किया। When you receive an invitation to iftar party, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं जाना चाहिए, मगर धार्मिक मसलों पर इतने अलग अलग स्टैंड लोगों को अखरते हैं। इलेक्शन से पहले बहुत सारे सर्वे एनडीए को 350 सीटों से जीतता हुआ दिखा रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस के इतने नेताओं का एक साथ बीजेपी में जाना अच्छी बात नहीं है। ये देखते हुए कि अभी तो सिर्फ इलेक्शन का आगाज हुआ है, फर्स्ट फेज की पोलिंग में भी अभी 2 हफ्ते पड़े हैं, और अभी से अगर ये हाल है तो लास्ट फेज आते आते इंडिया अलायंस पूरी तरह एनडीए अलायंस में ही न मर्ज हो जाए। बाकी कांग्रेस कांग्रेस में मेरे को लग रहा है अब कोई नहीं टिकने वाला। राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी जी का नहीं चल रहा है। ये बात पहली। कांग्रेस को वोट न देने का रीजन क्या है? यही तो है कि भाई कोई एक मुख्य, बोलते हैं ना, हमारे घर में भी एक मुखिया होता है जिसके सामने किसी की भी नहीं चलती। वो जो कहे वो फाइनल होता है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कोई है ही नहीं, सभी मुखिया है। मतलब
जो बताया था ना कि सोनिया जी का पावर अलग, राहुल गांधी जी का पावर अलग, और भी एक दो है जिसका पावर अलग, 5 थे जिसके पावर, और भी 2-3 पावर सेंटर है। बिल्कुल। तो मतलब एक जो इज्जत मिलनी चाहिए पार्टी में, जैसे कि हम कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे जो हमारी पोस्ट होती है उस पोस्ट के अनुरूप हमें जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, तो बहुत सारे लोग हैं जो वो रिजाइन करके दूसरी कंपनी में निकल जाते हैं। मतलब जो सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता वो नहीं रह पाते। और ये भी है ना कि जहाँ पे, ये मेरी है, फ्री में सलाह है, आपको लेना हो तो लीजिए, क्यों नहीं लेना है तो मत लीजिएगा। जो मैं सलाह दे रहा हूँ वो सलाह ये है कि जिस जगह पे आप काम करते हो, जो कार्य करते हो, उस कार्य से आपका मन भर जाए, या तो उस कार्य में आपका मन ना लगे ना तो उसको इज्जत से लेफ्ट कर दो, इज्जत से लेफ्ट कर लो और दूसरे कार्य में जिसमें आपका मन लगे उसमें चले जाओ, ताकि आपका भी काम अच्छा होगा, आपको भाई इंक्रीमेंट भी मिलेगा और आपकी पोस्ट भी बढ़ेगी। ये एक मोटिवेशन है। बाकी मैंने पहले ही बोल दिया, फ्री की सलाह है, आपको लेना हो तो लीजिएगा, नहीं लेना तो आपकी मर्जी। और ये अभी जो ये हो रहा है ना वो वही हो रहा है। इसमें 2-3 चीजें हैं। देखो अभी इसमें देखने जाए तो एक तो ये भी हो सकता है पैसा, क्योंकि वैसे भी जो विरोध पार्टी है, विपक्ष है, वो वैसे भी आरोप लगा रहे हैं ना कि भाई बीजेपी है पैसा भर भर के दे के हमारे नेताओं को खरीद रहे, तो हो सकता है भाई, वो भी हो सकता है। दूसरा ये है कि इन लोगों को सेटिस्फिकेशन नहीं मिल रहा है, मतलब उनको जो जिस जगह से टिकट चाहिए, इसकी पार्टी उसको उस जगह से टिकट ना दे तो वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। बिल्कुल, तो ये भी हो सकता है। और ये विजेंद्र बाबू का इसमें आया, मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, जब ये पूरा पहलवानों ने जब विरोध प्रदर्शन किए थे, वो तो वीडियो आपने देखे होंगे यूट्यूब में दोस्तों, तब तो बहुत बीजेपी में ये लोगों ने बहुत गालियां दी, रीट्वीट पे रीट्वीट किया, बहुत कुछ किया, हम यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी, जो भी एक बहुत कुछ बोला। अब वही लोग बीजेपी का दामन, अरे लेटेस्ट में मतलब नहीं, इन लोगों को भी जिस दिन उनको मतलब बीजेपी में वो मतलब जुड़ गए, उसके अगले दिन तक वो रीट्वीट करके बीजेपी को गाली। ये एक चीज देखी, जो ढीठ नेता है, मतलब जो बहुत एक्सपीरियंस वाले नेता है, उनमें से एक ही थे जो एमपी मध्य प्रदेश में जो अभी वहाँ पे मुख्यमंत्री बने। उसके अलावा बाकी जो इतने प्रचलित नेता नहीं थे, लेकिन सबको पता है कि कांग्रेस में रहकर वैसे भी हारना है, तो थोड़ा बहुत वोट मोदी जी के नाम पे मिल जाए, हो सके हम जीत जाए, थोड़ा पावर आ जाए हमारे हाथ में, ये भी हो सकता है। बहुत सारे भाई इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी राय। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि पॉलिटिकल और पॉलिटिशियन मेरे को नहीं समझ में आता, मैं क्लियर बोल दूं, मेरे को लिटरली नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि मैंने जितनी बार देखा ना, एक मोदी जी के अलावा और एक अमित शाह जी के अलावा, बाकी तो मैं उस बाकी लोगों को तो कम सुनता हूँ, बट 2-3 और हैं जिसको मैं उसको भी साथ में सुनता हूँ, वो है राजनाथ सिंह एंड दूसरे है हमारे डॉक्टर एस जयशंकर। इन 4-5 लोगों को छोड़ने के अलावा बाकी नेताओं के ऊपर मैं कभी कभार भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसका जो हमें उसकी पुरानी वीडियो देखते हैं तभी कुछ स्टेटमेंट और होता है, जब कुछ नया लेटेस्ट आता है तभी कुछ स्टेटमेंट और होता है। कभी भी ये लोग सनातन धर्म के विरोधी हो जाते हैं, तो कभी ये मतलब बोलते हैं ना भगवा डाल देते हैं, तो दूसरी जगह तो वहाँ पे टोपी पहन लेते हैं, तीसरी जगह पे जाते हैं वहां पे पगड़ी पहन लेते। ये जिसके सर पे फिरता घूमता रहता है उसके ऊपर भरोसा करना मेरे हिसाब से, मेरे को तो मुश्किल लगता है। वो बोलते हैं ना गिरगिट कहते हैं ना, हाँ, हर गिरगिट की तरह रंग बदलना, उसके ऊपर भरोसा कैसे कर सकते? गिरगिट तो रंग इसीलिए बदलता है ताकि वो खुद को अपने आप को सेफ कर सके, सेफ्टी के लिए, ये उसकी सेफ्टी के लिए, और वो भगवान ने दिया हुआ वरदान होगा। लेकिन ये गिरगिट की तरह जो रंग बदलते हैं ना, वो खुद की सेफ्टी के लिए नहीं, दूसरे की बिगाड़ने के लिए, परेशान। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। यदि आप पॉलिटिशियन में रुचि रखते हो तो आपको पता हमसे भी ज्यादा होगा, हम कम मात्रा में रखते हैं, हम सिर्फ जो कि बंदा काम करता है उसके ऊपर फोकस रखते हैं, बाकी नहीं रखते हैं। क्योंकि पॉलिटिशियन आज तक तो भाई कोई खुद जो पॉलिटिशियन होते हैं उसको भी पॉलिटिकल समझ में नहीं आता है, तो हम तो आम आदमी हैं भाई, कहाँ से समझ में आएगा। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करना चाहेंगे, आपसे दोस्तों विदाई लेना चाहेंगे। मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।